तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है बारदोवी। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका कॉन्सेप्ट भी काफी बढ़िया है। फिलहाल इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन इसकी रेटिंग और भी ज्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र और ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, और एंड वाला ट्विस्ट तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। सो डोंट मिस आउट द एंड। और ज्यादा तारीफ यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन मूवी देखकर, प्लॉट देखकर आपको खुद समझ में आएगा कि मूवी कितनी बढ़िया है। और मैंने हाल ही में ही प्रेजेंस नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि एक और अंडररेटेड हॉरर मूवी है। एक भूत की, एक स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मूवी देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम अनंत नाम के एक हर्स ड्राइवर यानी कि शव लेकर जाने वाले गाड़ी के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस के इलाके के पास के ही घर में रहा करता था। अब तभी अचानक से उसके पास दो लोग अजीब तरह से चलते हुए आते हैं, जिनको देखकर अनंत कुछ तांत्रिक क्रियाओं की तैयारी करने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद वो शबरी मंत्र को पढ़ने लगता है। हम नोटिस करते हैं कि ये मंत्र पढ़ने के तुरंत ही बाद अचानक से वो लोग गायब हो गए थे जो कि उसके पास आ रहे थे। वो दोनों गायब होकर अब आत्माओं की दुनिया में चले जाते हैं, और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि मरने के बाद जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, अनंत उनको देख सकता है और उनको मुक्ति दिलवाने के लिए वो शबरी तंत्र का इस्तेमाल करता है। और अब काम खत्म करने के बाद अनंत नहा धोकर खाना बनाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास में उसके चाचा जी यानी कि दाबूबा का कॉल आता है। अब दाबूबा को अनंत के कामों के बारे में अच्छे से पता था, और तब हम अनंत की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में अनंत को उसकी माँ अक्का के सपने वापस से आ रहे थे, जिसके अंदर वो एक गुरुजी के पास बैठी हुई थी और उनसे किसी ग्रंथ के बारे में पूछ रही थी, जिसका मतलब यही था कि कहीं ना कहीं अक्का यानी कि अनंत की माँ भी यही सब काम किया करती थी। मगर दाबूबा के हिसाब से अक्का जो थी वो बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लेडी थी, और उनका इन सब से कोई भी लेना देना कभी नहीं था। जिसके बाद में दाबूबा अनंत को अपने घर में रहने के लिए बुलाता है, मगर अनंत उसकी बात नहीं सुनता और कॉल को काट देता है। असल में अनंत को अपनी माँ की मौत के पहले का कुछ भी याद नहीं था, और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करता। अब कॉल कटने के बाद में हम दाबूबा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, जैसे कि वो अनंत से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। खैर अब तभी वो कुछ सोचते हैं और किसी वेदांत नाम के आदमी को कॉल करते हैं, जहां पर उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि उन्होंने अनंत के बचपन से ही अनंत से बहुत सी चीजें छुपाई थी, पर शायद उन्हें अब उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए, जिस पर वेदांत भी मान जाता है। मीनवाइल हम अनंत को देखते हैं, जो कि चलते हुए अचानक से अपने पुराने घर में आ गया था, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसके आसपास ढेर सारा खून और एक छोटा सा संदूक था। तब वो अचानक से खड़ी होकर बारदो बोलती है और अनंत की आंख उसके बिस्तर पर ही खुलती है। अब यहाँ पर बारदो क्या था इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। खैर अनंत को आजकल इस तरह के सपने बहुत ही ज्यादा आ रहे थे, इसी वजह से वो काफी परेशान रहा करता। पर अभी वो अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पर अपने सीनियर से बात करके उसे एक लड़के के बारे में पता चलता है, जिसके ऊपर शायद किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, और वो चाहता था कि अनंत उस लड़के से जाकर मिले, मगर अनंत इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो बाकी दुनिया के सामने तंत्र का इस्तेमाल करना छोड़ चुका था, और बस वो उन्हीं आत्माओं के लिए तंत्र किया करता था जो कि उसके पास भटकते हुए पहुंच जाया करती, बेसिकली मुक्ति के लिए। तब अनंत का सीनियर भी अनंत को फोर्स नहीं करता और उसको बताता है कि आज सुबह अनंत के लिए किसी शांतालाल का कॉल आया था, जो कि अनंत से मिलना चाहता है, और वो उसकी अक्का को अच्छे से जानता था। अब इस बात को जानने के बाद अनंत बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया था, क्योंकि दाबूबा ने आज तक उसे ना तो किसी शांतालाल के बारे में बताया था और ना ही अक्का की मौत का कारण सही से बताया गया। उसे खाली इतना बताया गया था कि अक्का एक बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लेडी थी और एक समय पर कार एक्सीडेंट के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब अनंत शांतालाल से मिलने के लिए जाता है, तब अनंत के सामने अक्का और दाबूबा के बारे में बहुत से रहस्य सामने आते हैं, और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में दाबूबा, अक्का और शांतालाल तीनों ही अपने समय पर एक बहुत महान गुरुजी से तंत्र विद्या सीखा करते थे। अक्का उन सब में सबसे ज्यादा तेज थी और उसे दाबूबा और शांतालाल से बहुत ज्यादा चीजें आया करती थी। दाबूबा अक्का को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था और उसके साथ ही रहा करता, पर अचानक से गांव में एक दिन अक्का की मृत्यु होने के बाद में दाबूबा अनंत को लेकर शहर आ गया था। अब उस समय अनंत की हालत काफी खराब थी, वो ना तो कुछ बोलता था और ना ही उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद था, जैसे कि उसके ऊपर किसी काली विद्या का बहुत बुरा असर हुआ था। शांतालाल ने दाबूबा से सच्चाई जानने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन दाबूबा ने उसको ज्यादा कुछ कभी नहीं बताया, और वो बस एक संदूक जिसके अंदर अक्का के कुछ ग्रंथ थे वो शांतालाल को संभालने के लिए
देकर वहां से निकल गया। पर क्योंकि अब शांतालाल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और कुछ ही समय में वो खत्म होने वाला था, इसलिए उसने अनंत को वो ग्रंथ वापस करने के लिए बुलाया था। अब शांतालाल बताते हैं कि वैसा ग्रंथ उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा और ना ही वो उसको समझ पाए थे, इसलिए वो अनंत को उसके बारे में कुछ बता नहीं पाते। अब ये सब जानने के बाद में अनंत बहुत ही ज्यादा हैरान रह चुका था, लेकिन अभी वो उस छोटे से संदूक को लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो संदूक को खोलता है तो उसके अंदर कुछ पन्ने थे जो कि शायद पूरे नहीं थे। इनफैक्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि उसको एक संदूक के सपने भी आया करते थे। लेकिन अब जैसे ही अनंत उन पन्नों को छूता है कि तभी अचानक से उसका शरीर अकड़ने लगता है और उसे एक लड़के के विजन्स आते हैं जो कि दम घुटने से मर रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब अनंत अपने काम पर जाता है तो उसे उसी बच्चे के शव को लेने के लिए उसके घर पर जाना पड़ता है, जिसको उसने रात में अपने विजन्स में देखा था, जो कि दम घुटने की वजह से मर रहा था। और तब अनंत को ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके साथ ही सीन पास्ट में एक गांव में आ जाता है, जहां पर हम एक परिवार को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को दाबूबा के पास लेकर आते हैं। असल में उनकी बेटी के अंदर एक डीमन चला गया था और वो चाहते थे कि दाबूबा उस डीमन को निकाल दे। अब दाबूबा इस पर मान जाता है और एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करके वहां पर अक्का को बुलाता है। अक्का उस डीमन से उस लड़की के शरीर को छोड़ने के लिए कहती हैं, जिस पर डीमन की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में उस लड़की के पिता ने उसके घर यानी कि एक पेड़ को काट दिया था, जिस पर वो काफी सदियों से रह रहा था और अब वो उसके पूरे घर को बर्बाद करना चाहता है। अब साथ ही साथ वो डीमन अक्का की कुछ शक्तियों को महसूस कर ये बताता है कि अक्का काली दुनिया के बारे में जानना चाहती है, राइट, और बार्दो को सिद्ध करना चाहती है, जिसकी इजाजत उसके गुरुजी ने उसको नहीं दी थी। और बार्दो ग्रंथ उसके गुरु के पास ही था, जिसकी मदद से ही अक्का काली दुनिया के बारे में सब जान सकती थी। लेकिन बार्दो उसके पास ना होने के बाद भी उसने बहुत सी काली शक्तियों को सीख लिया था और वो उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। लेकिन अब अक्का उस डीमन से अपने बारे में ज्यादा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो एग्जॉर्सिज्म की मदद से उस डीमन को लड़की के शरीर से बाहर निकाल कर एक गड्ढे में कैद कर देती है। अब उस लड़की के घर वाले अपनी बेटी को वहां से लेकर चले जाते हैं और तभी हम शमा को देखते हैं, जो कि अक्का की बेटी थी, और अक्का उससे छुपकर ही एग्जॉर्सिज्म और बाकी चीजें करा करती ताकि शमा के ऊपर उसका कोई भी बुरा असर ना पड़े, और इसलिए शमा को एग्जॉर्सिज्म करने वाले रूम में जाना भी अलाउड नहीं था। लेकिन हम शमा की बातों से ये जान पाते हैं कि वो जानना चाहती थी कि उस रूम में आखिरकार होता क्या है और वहां पर रखा क्या हुआ था। मगर अभी अक्का उसको थोड़े गुस्से में उस रूम में जाने से साफ इनकार कर देती है और उसे सुलाने के बाद में खुद उस रूम में जाकर गड्ढे से डीमन को बाहर निकालती है और वापस से ध्यान में लग जाती है। उसके ध्यान से बाहर आने के बाद दाबूबा उसके पास आकर उसे उस डीमन को आजाद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे डीमंस को अपने घर में रखना अच्छा नहीं होता और अक्का ने पहले ही ढेर सारे डीमंस को अपने घर में रखा भी हुआ था। मगर अक्का के हिसाब से वो डीमन काली दुनिया के बारे में सब जानता था और वो उससे उसके बारे में और जान सकती है, इसलिए वो दाबूबा की बात को भी नहीं मानती। इसलिए अब दाबूबा गुस्से में अपने काम में वापस से लग जाता है। खैर, अब यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर अनंत दाबूबा से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो दाबूबा को शांतालाल से मिला हुआ संदूक दिखाता है और उनसे अक्का के बारे में सारी सच्चाई पूछता है। अब पहले तो दाबूबा अनंत को कुछ नहीं बताता, मगर बाद में जब अनंत उनसे जिद करता है तो दाबूबा की बातों से हम कहानी को जानते हैं कि 20 साल की उम्र में अक्का ने एक किसान से शादी कर ली थी और उनका एक बच्चा था, पर अचानक से एक दिन अक्का के पति की बीमारी से ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद से अक्का बहुत ज्यादा टूट गई थी और तब जाकर उसका मन एक बार उसको फिर से तंत्र मंत्र की तरफ ले गया वापस से, इसलिए क्योंकि शायद अक्का की माँ भी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करा करती थी, पर उसके बारे में अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं करा गया है। मगर हाँ, शायद अक्का पहले से बहुत से तंत्र मंत्र के बारे में जानती थी और IMDb पर भी लिखा हुआ है कि अक्का और उसकी माँ तंत्र मंत्र के बारे में जानती थी। खैर, अब वहां से ही उनकी मुलाकात दाबूबा और शांतालाल से हुई थी। अब क्योंकि अक्का तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा तेज थी और जल्दी से चीजों को सीखा करती थी, इसलिए गुरुजी ने उन पर भरोसा करके उसको और भी कई गुप्त विद्याओं के बारे में सिखाया था। पर बाद में अक्का उन शक्तियों का इस्तेमाल काली दुनिया में जाने के लिए करने लग गई थी और वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर काली विद्याओं के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। वो असल में बार्दो मंत्र के बारे में जानना चाहती थी, जो कि काली दुनिया का सबसे खतरनाक मंत्र था और उसी मंत्र को इस्तेमाल करने की वजह से अक्का की मौत हुई थी। और जो ग्रंथ शांतालाल ने अनंत को दिया था उसके अंदर बार्दो का ही एक दूसरा हिस्सा था, लेकिन अक्का की मौत के बाद से बार्दो का पहला हिस्सा कहीं गायब सा हो गया और अभी के समय पर दाबूबा को भी नहीं पता कि बार्दो का इस्तेमाल किस लिए करा जाता है और उसका पहला हिस्सा है कहाँ पर।
दाबूबा को लग रहा था कि अगर अनंत को अक्का के सपने आ रहे हैं तो उसने बारदो का पहला हिस्सा भी उसमें देखा होगा, मगर अनंत को उसके बारे में कुछ याद नहीं है। खैर अभी के लिए अनंत दाबूबा को बारदो का दूसरा हिस्सा देकर वहां से अपने काम पर निकल जाता है, जहां पर आज उसे उसी बच्चे की डेड बॉडी को लाने का काम करना था जिसकी मौत पिछली रात हुई थी और उसको उसका सपना आया था जिसका नाम आदि था। और अब आदि की डेड बॉडी को देखने के बाद में अनंत बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने पिछले ही दिन अपने विजन्स के अंदर आदि को देख लिया था। खैर अब आदि का अंतिम संस्कार करने के बाद भी आदि की आत्मा को शांति नहीं मिलती और रात में वो अनंत के पास आता है। आदि उस समय अपनी माँ के पास जाना चाहता था, मगर अनंत उसको समझाते हुए उसके लिए शबरी मंत्र का इस्तेमाल करता है ताकि उसको भी आत्माओं की दुनिया में भेजा जा सके। और तब जाकर आदि भी गायब हो गया था। पर बाद में जब अनंत अपने कपड़े धो रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास आदि वापस आ जाता है जो अब तक आत्माओं की दुनिया में नहीं गया था। और ये देखकर अनंत बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि आज तक ऐसा पहली बार हुआ था कि शबरी मंत्र का इस्तेमाल करने के बाद भी कोई आत्मा आत्माओं की दुनिया में ना गई हो। और अब जैसा कि बच्चों की आदत होती है बहुत से सवाल पूछने की, वैसे ही आदि की आत्मा भी अनंत से उसके बारे में, उसके काम के बारे में बहुत सी चीजें पूछता रहता है, लेकिन अनंत उसे ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करता है। साथ ही साथ अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदि से छुटकारा कैसे पाए, इसलिए वो दाबूबा के पास जाता है और जाकर उन्हें आदि के बारे में बताने लगता है। तब हम दाबूबा की बातों से जान पाते हैं कि कभी कभी आत्मा को अपने शरीर से बहुत ज्यादा लगाव होता है और इसी वजह से वो शबरी जैसे मंत्र का इस्तेमाल करने पर भी आत्माओं की दुनिया में नहीं जा पाते। ये मोह वैसे तो 6 दिन के आसपास रहता है, पर क्योंकि आदि एक बच्चा था इसलिए उसे सब कुछ समझने में 12 दिन का समय लगने वाला था। और इसका मतलब यही था कि आदि की आत्मा 12 दिन तक अनंत के पास ही रहेगी। पर अनंत ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए वो रात में एक बार वापस से शबरी मंत्र का इस्तेमाल करता है, पर इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। आदि असल में अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वो उनसे मिलना चाहता था, यानी कि अर्थली कनेक्शन, अर्थली अटैचमेंट उसके अंदर थे। तब जाकर अनंत उसको समझाता है कि उसकी माँ भी कुछ समय बाद उसके पास ही आएगी। खैर इसके साथ ही अब कहानी वापस से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर अक्का शमा के बाल बना रही थी कि तभी वहाँ पर दाबूबा का पीछा करते हुए एक बच्चा आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद अनंत ही था। खैर अब जब अक्का को ये पता चलता है कि अनंत को कोई गांव के मंदिर में छोड़ गया था और उसके बाद से ही अनंत खाना पीना मांग कर ही कर रहा होता है, उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी, तो वो अनंत को अपने पास रख लेती है। अब दाबूबा को अनंत के वहां रहने से ऐतराज होता है, लेकिन वो अक्का के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता था। अब रात में हम देखते हैं कि जब अक्का वापस से डीमन की शक्तियों के चलते ध्यान लगा रही होती है, तब वो डीमन उसे माँ काली की पूजा करने के लिए कहता है और उसको एक विजन भी दिखाता है जिसके अंदर अक्का की मृत्यु हो गई थी। अब उस विजन को देखने के बाद में अक्का बहुत डर जाती है और वो तुरंत ही दाबूबा से किसी मंदिर में जाने की तैयारी करने के लिए कहती है। खैर अब अगली सुबह शमा भी दाबूबा और अक्का के साथ जाने के लिए रो रही होती है, पर क्योंकि अक्का शमा को इन सबसे दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो नाना नाम के एक आदमी को शमा और अनंत का ध्यान रखने के लिए कहकर उसे उनके घर में छोड़ जाती है। साथ ही साथ उसने नाना से शमा के ऊपर कड़ी नजर रखने के लिए कहा था ताकि वो एग्जॉर्सिज्म वाले रूम में न जाए, जिसके बाद अक्का और दाबूबा वहां से चले जाते हैं। अक्का असल में माँ काली के एक मंदिर में चली गई थी ताकि वो उनकी उपासना कर सके, पूजा कर सके। मीनवाइल रात में हम उसके घर में देखते हैं कि जब शमा सो रही होती है तभी अचानक से एग्जॉर्सिज्म वाले रूम में वो डीमन घड़े को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे कि थोड़ी सी आवाज होती है। और क्योंकि शमा को लग रहा था कि अक्का वापस आ गई हैं, इसलिए वो नाना और अनंत को सोता देखकर अकेले ही अक्का से मिलने के लिए उस रूम में चली जाती है, जहाँ पर जाने पर उसके सामने वो भयानक डीमन खड़ा हुआ था। जिसके साथ ही अब थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि जब अक्का घर पर वापस आती है तो अनंत बैठकर सुबह तक रो रहा होता है और नाना वहां से भाग चुका था। तब अक्का समझ गई थी कि क्या हुआ होगा, और जब जैसे ही वो एग्जॉर्सिज्म वाले रूम में जाती है तो वहां पर शमा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो डीमन वहां से भाग गया था, जिसको देखकर अक्का के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी बेटी जिंदा नहीं रही। और जब रूम के अंदर दाबूबा आता है तो वो शमा की बॉडी को देखकर बहुत जोर से रोने लगता है। वो इन सब का जिम्मेदार अक्का को ही ठहरा रहा था, क्योंकि उसने अक्का से डीमन को आजाद करने के लिए भी कहा था, मगर अक्का ने उसकी एक बात नहीं मानी। और अब तभी अक्का भी रोते हुए कुछ चीज सोचने लगती है, जिसके साथ ही अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हम अनंत को देखते हैं, जिसे अब आदि के साथ रहते रहते कुछ दिन बीत गए थे, मगर अब भी वो उसे ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। आदि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा था, और अनंत के अलावा उसे कोई और देख क्यों नहीं सकता। इसी वजह से आदि बहुत ही ज्यादा उदास था। साथ ही साथ वो बस अपनी उम्र के बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। तब उसको इस तरह से परेशान देखकर अनंत को उसके लिए अच्छा नहीं लगता, और इसलिए वो उसके पास जाकर उससे अच्छे से बात करता है और बाद में उसे अपने साथ लेकर सनसेट दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो आदि को समझाने के लिए झूठ भी बोलता है कि बचपन में उसकी भी मौत हो गई थी, पर बाद में सब एकदम से नॉर्मल हो गया और सभी लोग उसको वापस से देखने लग गए थे। मासूम आदि ने भी उसकी बात को मान लिया था।
खैर अब उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद अनंत को भी अच्छा लगने लगता है। फिर अब जब रात में वो अक्का के बारे में सोच रहा होता है तभी आदि उसकी गोद में आकर लेट जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अनंत जब बर्तन धो रहा था तब उसको आदि की आवाज आती है जो कि उससे कह रही थी कि आपने मुझे नहीं पहचाना ना। तब उस आवाज का पीछा करते हुए वो छत पर पहुंच जाता है तो वहां पर उसे अपने सामने शमा और एक डीमन खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके बहुत बड़े बड़े सींग निकले हुए थे और उसके हाथ में बारदो ग्रंथ का संदूक भी था। अब उस डीमन को देखकर अनंत काफी डर गया था, लेकिन तभी उसकी आंख उसी टेबल के पास खुलती है जिस पर वो पिछली रात बैठा हुआ था। इसका मतलब यही था कि पिछली रात अनंत सो गया था और जो कुछ भी उसने देखा था वो उसका एक सपना था, या फिर ये कहें कि बारदो के पहले हिस्से का एक हिंट होता है। इसलिए अभी के लिए अनंत सब कुछ इग्नोर करके आदि को आसपास ढूंढने लगता है, यानी कि उसकी स्पिरिट को। पर क्योंकि अब तक 12 दिन बीत गए थे इसलिए आदि अपनी दुनिया में जा चुका था, जिसको जानकर अनंत को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बीते दिनों में उसे आदि से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था और उसे अब आदि की काफी याद आ रही होती है। इसलिए पूरा दिन अनंत बहुत ज्यादा परेशान रहता है। खैर अब रात में वो दाबूबा के पास जाकर अपनी इस परेशानी के बारे में उनसे सब कुछ शेयर करता है, पर दाबूबा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था क्योंकि किसी भी सोल से कनेक्शन रखना अच्छी बात नहीं थी। अनंत भी इस बात को समझता है और अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन जब वो अपने घर पर जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर बारदो के दूसरे हिस्से के संदूक पर पड़ती है जिसको अनंत ने ही दाबूबा को दिया था। तब उस संदूक को देखकर अनंत उसको खोलता है और तब उसे संदूक के पास ही रखे हुए एक पन्ने पर स्वामी वेदांत का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि असल में उन्हीं गुरुजी का एक शिष्य था जिन्होंने दाबूबा, अक्का और शांतालाल को तंत्र विद्या सिखाई थी। साथ ही साथ गुरुजी के गुजर जाने के बाद वही उनके आश्रम का लीडर भी था। खैर अब अनंत इस नाम को देखने के बाद वहां से निकलता है और स्वामी वेदांत के बारे में जानते हुए आश्रम में बारदो के बारे में पूछने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लगातार बारदो और अक्का से जुड़े हुए सपने आते थे जिसके अंदर वो खुद को अपने आप को एक पिलर से बंधा हुआ देख रहा था। साथ ही साथ उसे उन्हीं सपनों में शमा भी दिखाई दे रही थी जिसके अंदर वो बारदो के संदूक और उस बड़े सींग वाले डीमन को बार बार देखा करता। अब वहां जाने के बाद जब वो वेदांत को अपने बारे में बताता है तो हम वेदांत की बातों से जान पाते हैं कि असल में आज से 32 साल पहले तक गुरुजी ने बारदो के संदूक को बहुत ज्यादा संभाल कर अपने पास आश्रम में ही रखा हुआ था, पर अचानक से 32 साल पहले बारदो का संदूक वहां से गायब हो गया और उसके बाद से किसी को भी नहीं पता कि वो कहां पर है। आखिरी बार बारदो को दाबूबा ने खुद अक्का के पास ही देखा था और अक्का ने ही आखिरी बार उसे इस्तेमाल किया, और इन सब का मतलब यही था कि अगर अभी के समय पर अनंत को अक्का के सपने आ रहे थे तो अक्का उसके आसपास भी किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकती थी। और इसलिए अभी वेदांत अनंत से उस हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है जिसको अनंत ने अपने सपने में देखा, जिस पर अनंत भी मान गया था और अब वो वहां से दाबूबा के पास जाने लगता है। खैर इसी बीच वेदांत भी दाबूबा को कॉल करके अनंत के आने के बारे में बताता है और वो दोनों बात करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अनंत ने बचपन में अक्का की मौत से पहले जरूर बारदो को देखा होगा और इसलिए उसे उसके सपने आ रहे थे, और अगर उसकी पुरानी यादों को मंत्र की ताकत से वापस ला दिया जाए तो वो बारदो के पहले हिस्से को ढूंढ सकते हैं, और ऐसा बारदो के दूसरे हिस्से से करा जा सकता था, और वही दूसरा हिस्सा दाबूबा के पास मौजूद भी था। इसलिए दाबूबा इस पर मान जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि जब दाबूबा के पास अनंत पहुंचता है तो उससे बात करने के बाद दाबूबा अनंत को आखिरी बार बारदो के बारे में सारी सच्चाई बता ही देता है, और तब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में बारदो पर काबू करने वाला इंसान मौत पर विजय पा सकता था, और क्योंकि उसके पहले हिस्से की मदद से मरने के बाद भी किसी की भी आत्मा को किसी और के शरीर में डाला जा सकता था, पर दूसरी बॉडी में जाने के बाद उस आत्मा को उसकी पुरानी बातें याद नहीं रहती थी और यादों को याद दिलवाने के लिए ही दूसरा हिस्सा था। और क्योंकि बारदो का इस्तेमाल करने के दौरान ही सदमा लगने से अनंत की याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसके दूसरे हिस्से से उसकी याददाश्त वापस आ सकती थी। अब ये बात जानने के बाद अनंत बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। इनफैक्ट हम सब भी शॉक्ड रह गए थे क्योंकि उसे ये बात अभी तक पता नहीं थी कि उसकी याददाश्त जो थी वो सच में किसी काले तंत्र की वजह से ही गई थी। खैर अब वहीं से सीन पास्ट में आता है जहां पर हम सच्चाई को जान पाएंगे। खैर अब यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि शमा के खत्म होने के बाद आखिर हुआ क्या था। उस समय अक्का ने दाबूबा को गुस्से में कमरे से बाहर भेज दिया और अब दाबूबा भी गुस्से में बाहर जाकर लकड़ियों को काटने में लग जाता है ताकि शमा का अंतिम संस्कार किया जा सके। खैर तभी अक्का अनंत के पास जाती है और आगे हम देखते हैं कि अक्का ने उसी बड़े सींग वाले डीमन को एक गड्ढे से निकाला था और तब वो उससे गुरुजी के आश्रम में जाकर उससे बारदो के संदूक को लेकर आने के लिए कहती है, और इसी वजह से 32 साल पहले अचानक से आश्रम से बारदो का वो संदूक गायब हो गया था क्योंकि अक्का ने उस संदूक को डीमन से अपने पास बुलवा लिया था और अब वो बारदो या फिर बारदोव की मदद से अपनी बेटी शमा को अनंत के शरीर में डालने वाली थी। जी हाँ, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो द स्केलेटन की मूवी
मूवी के अंदर सेम यही कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है जाकर देखना, वो तो और भी ज्यादा भयानक आपको नजर आएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, डू चेक इट आउट। खैर अब इसलिए ही अक्का हवन की जरूरी तैयारी करके अनंत को बेहोश कर देती है। खैर अब अक्का जो होती है वो अनंत और शमा को घर के अंदर मौजूद आमने सामने खंभों पर बिल्कुल बांध देती है और बारदों के अंदर लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करना चालू कर देती है। लेकिन उसी वक्त हम बाहर दाबूबा को देख पाते हैं, जिसे अब अजीब सा लग रहा था, और तभी अचानक से उसके आसपास पेड़ में मौजूद सभी चिड़िया और जानवर बारदों की काली शक्ति की वजह से मरने लगे थे। इसका मतलब यही था कि अक्का शायद बारदों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, और तब इसलिए दाबूबा अंदर जाकर एग्जॉर्सिज्म वाले रूम का दरवाजा तोड़ देता है और वो अक्का को रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर अक्का बहुत ज्यादा बोलने पर भी नहीं रुकती। उसे किसी भी हालत में अपनी बेटी को शमा को बचाना था, और इसी के चलते दाबूबा जो होता है वो पानी लाकर हवन कुंड में डाल देता है, जिससे कि अचानक से वहां पर सभी बेहोश हो गए थे। और अब थोड़ी देर बाद जब वहां पर दाबूबा की आंख खुलती है, तब तक अक्का की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, और वो ठीक उसी तरह से पड़ी हुई थी जैसा कि उस डीमन ने उसे अपने विजन में दिखाया था। और तब जाकर दाबूबा अक्का को संभालने की कोशिश करता है, मगर अक्का उसको ये बोलती है कि दाबूबा ने हवन रोककर सही नहीं किया। साथ ही साथ वो अनंत की तरफ इशारा करके स्मृति श्लोक का इस्तेमाल करने के लिए भी कह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद दाबूबा और ज्यादा टूट गया था, पर अभी वो अक्का और शमा का अंतिम संस्कार करता है। और अब अनंत, जो कि ना कुछ बोल रहा था और ना ही उसे पहले का कुछ याद था, उसको लेकर वो शहर में रहने के लिए निकल जाता है। और यही चीज हमको शुरुआत में बताई गई थी कि कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके चलते दाबूबा यहाँ पर अनंत को लेकर शहर आ गया था, और वो हादसा यही था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जहाँ पर अब दाबूबा अनंत को बारदों के रूल्स के हिसाब से एक खंबे से बांध देता है और उस पर बारदों के ही स्मृति श्लोक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके थोड़ी देर के बाद में अब अनंत की सारी याददाश्त वापस आ गई थी। पर अनंत की याददाश्त वापस आने के बाद वो पूरी तरह से अक्का की तरह बर्ताव कर रहा था, और अब दाबूबा उसके पास जाकर कुछ बात करता है। और दोस्तों, अब जाकर खुलते हैं इस मूवी के, इस कहानी के असली पत्ते, यानी कि बारदोवी फिल्म के असली पत्ते। अब उस दिन असल में अक्का ने बारदो मंत्र को दाबूबा के बीच में आने से पहले ही खत्म कर लिया था, लेकिन उसने उस मंत्र की मदद से सबसे पहले शमा की आत्मा को प्रोटेक्ट किया और बाद में खुद की आत्मा को अनंत के अंदर डाल दिया था। जी हाँ, यानी कि बेचारा अनंत, उसकी आत्मा तक उसके शरीर को नहीं मिली, क्योंकि अक्का उस दिन के पूरे सिनेरियो को देखकर समझ चुकी थी कि डीमन ने उस दिन उसको जो फ्यूचर वाला विजन दिखाया था वो कुछ और नहीं बल्कि वो आज का ही था। और क्योंकि उसका ये शरीर अभी के समय पर मरने ही वाला था, इसलिए उसने खुद को और शमा को बचाने के लिए पहले खुद को बचाना सही समझा, और मरते समय इसलिए उसने दाबूबा से अनंत की ओर इशारा करते हुए स्मृति श्लोक इस्तेमाल करने के लिए कहा था, ताकि वो सब कुछ याद आने के बाद में शमा को भी जिंदा कर ले। पर दाबूबा को उस समय कुछ समझ नहीं आया था। साथ ही साथ मरने से पहले ही अक्का ने उसी डीमन को बारदो के पहले हिस्से की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिससे उसने बारदो को आश्रम से मंगवाया, और तब से ही वो डीमन भी अक्का के मरने के बाद बारदो के पहले हिस्से को लेकर काली दुनिया में लेकर चला गया था, जिसको सिर्फ अक्का ही वापस मंगवा सकती थी। अब ये सब जानने के बाद दाबूबा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। बेसिकली अब यहाँ पर हुआ ऐसा था, जो आत्मा अनंत की अब तक उसके शरीर में थी वो अब खत्म हो चुकी है, और वहां पर कोई और नहीं बल्कि अब अक्का वापस आ चुकी थी, यानी कि अक्का की आत्मा। साथ ही साथ दाबूबा को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि वो बेशक से कुछ भी कर ले लेकिन वो अक्का को नहीं हरा सकता, और अब तो अक्का के पास बारदो की भी ताकत थी, और इसका मतलब ये था कि वो अमर हो चुकी है। और इतने टाइम से अनंत को जो सपने आया करते थे, जो कुछ भी वो देख रहा था, वो कुछ और नहीं बल्कि वो अक्का की ही आत्मा थी, जो कि वापस आने के लिए ये सब करवा रही थी। वो होता है ना कि एक जीनी होता है जो कि बोतल के अंदर बंद हो तो वो बाहर आने के लिए बहुत तड़पता है, सेम चीज यहाँ पर अक्का के साथ थी। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली उसने ही ऐसे सिनेरियोज बनाए जिसके चलते अक्का की आत्मा ने पूरी तरह से अनंत के शरीर में कब्जा कर लिया और अनंत की आत्मा खत्म हो गई। खैर अब ये जानकर कि अक्का बहुत शक्तिशाली है तो दाबूबा वहां से चुपचाप चला जाता है, और अब क्योंकि अक्का वापस जिंदा हो गई थी इसलिए वो शमा को जिंदा करने के लिए वहां से सीधा निकल जाती है, जहां पर वो अनंत के काम का फायदा उठाकर ही 2 डेड बॉडीज, जिसमें से एक फीमेल की थी और एक बच्ची की, उनको लेकर अपने साथ एक नदी किनारे चली जाती है, जहां पर उसने वापस से बारदो का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। और अब अगली सुबह हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही डेड बॉडी जिंदा हो गई थी, जिसमें से एक के अंदर अक्का की आत्मा थी और एक के अंदर शमा की। तब वहां पर
पर हम अक्का की बातों से जान पाते हैं कि वो लोग अब कभी नहीं मरेंगे और अनंत काल तक अनंत रूपों में भटकते रहेंगे। बेसिकली उन्होंने अपनी आत्मा को ही हैक कर लिया था, जिसके चलते वो बार बार उसे निकाल कर मंत्र तंत्र करके वो फिर से उसे नए शरीर में डाल सकते हैं। तब अक्का अपने साथ शमा को लेकर चली जाती है और हम अनंत की बॉडी को देखते हैं जो कि वैसे ही किनारे पर पड़ी हुई थी। और आपको ये भी याद होगा कि अक्का ने शमा की स्पिरिट को प्रोटेक्ट कर दिया था। प्रोटेक्ट इन द सेंस ऐसा कर दिया था कि वो बार बार एक नए रूप के अंदर आती रहेगी और वो नए रूप के अंदर शमा की आत्मा कुछ और नहीं बल्कि आदि था। जी हाँ, यानी कि आदि कोई और नहीं बल्कि शमा का ही रीइंकार्नेशन था जिसकी मौत हो गई थी। बेसिकली वो अनंत से इतनी ज्यादा अटैच ही इसलिए हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि हाँ वो उसकी माँ है और अक्का ने इसलिए शमा और अपनी आत्मा को आसानी से उन भिखारियों की डेड बॉडीज के अंदर डाल दिया था। और बात रही उस श्लोक के बारे में जो कि अक्का ने खत्म होने से पहले कहा था दाबूबा को पढ़ने के लिए, वो इसलिए कहा गया था ताकि अक्का की सारी मेमोरीज अनंत के अंदर वापस आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर अनंत के रूप में जो अक्का होती है उसने यहाँ पर 2 बेगर्स को उठाया था, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि अनंत एक हर्स ड्राइवर था, यानी कि शव ले जाने वाला ड्राइवर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इन दोनों की मृत्यु हो गई होगी, यानी कि दोनों ही बेगर्स की। और हमने जो सीन देखा कि वहां पर ये दोनों ही आराम से पीछे बैठे हुए थे, विच मीन्स कि यहाँ पर वो उनकी स्पिरिट को देख पा रहा था। हम जानते हैं कि अनंत उनकी स्पिरिट्स को देख सकता था, यानी कि मृत लोगों की। तो माइट भी एम्बुलेंस के अंदर हमने जिन दोनों बैगर्स को बैठे हुए देखा था तो शायद से वो उनकी स्पिरिट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि वो तो डेड बॉडीज को उठाने गया था, तो यहाँ पर वो जिंदा कैसे थे। अदरवाइज आप सोच कर देखो कि अनंत ऐसे ही किसी 2 लोगों को इस काम के लिए रेडी नहीं कर सकता कि मैं अपनी स्पिरिट, अपनी बच्ची की स्पिरिट आपके अंदर डालने वाली हूँ, अपना शरीर मुझे दे दीजिए। या तो फिर ये हो सकता है कि अनंत ने इन दोनों को ही लालच दिया होगा कि तुम्हारी ये भिखारी वाली जिंदगी से अच्छी जिंदगी हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, जिसके चलते वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि यहाँ पर ये ट्विस्ट एक और है कि पक्का वो उन दोनों की स्पिरिट्स थी जो कि हमको कंफ्यूज करने के लिए दिखाई गई थी। अनंत ने उनकी डेड बॉडीज को ही पिक किया होगा, अदरवाइज उसके इस काम का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्का ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया इस चीज में, क्योंकि आप सोच कर देखो कि अगर शक जाएगा भी तो अनंत पर जाएगा कि उसने ऐसा गलत काम किया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबको उसकी लाश मिलेगी एंड में, जिसके चलते कोई भी इस चीज पर शक नहीं कर पाएगा कि यहाँ तंत्र मंत्र का कोई इस्तेमाल भी हुआ है। और हाँ, बार बार शमा का सपना आना, डीमन का बारदोव का पहला हिस्सा हाथ में लेकर रखना, इस चीज के ड्रीम्स बार बार अनंत को आया करते थे। तो इनडायरेक्टली उसको याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी कि हाँ वही उसके अंदर अक्का की स्पिरिट है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बारदोवी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। देखो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्केलेटन की से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन हाँ कई बार होता है कि कॉन्सेप्ट को भी आप कॉपी करके या फिर इंस्पायर होकर उससे अच्छे से डायरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर इंडियन रिचुअल्स के द्वारा तंत्र मंत्र की शक्ति को, उस कॉन्सेप्ट को जोड़कर एक काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। डायरेक्शन भी इसका अच्छा है और बहुत इफेक्ट भी बढ़िया मिलते हैं। खैर अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं। तो अक्का को यहाँ पर समझ आ चुका था कि वो मरने वाली थी और उसने फ्यूचर पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने अनंत के अंदर अपनी आत्मा को पहले ही डाल दिया था, बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह। तो यहाँ पर अक्का ने ऐसा सोचा कि जो यहाँ पर अनंत था उसको उसने पाला तो उसके ऊपर उसका ही हक था, जिसके चलते उसने उसे इस्तेमाल कर लिया, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही गलत किया उसने, और इस पाप की सजा उसे जरूर मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अक्का कोई अच्छी लेडी थी। वो काली शक्तियों के अंदर इस हद तक चली गई थी कि उसने यहाँ पर बिल्कुल डिमोनिक काम किया। खुद को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अनंत का इस्तेमाल किया। मतलब सोच कर देखो, अनंत को ना उसका शरीर मिला, ना उसकी आत्मा को मुक्ति मिली, कुछ भी नहीं मिला। उसका शरीर भी ऐसे ही एंड में छोड़ दिया गया था। सो बेसिकली अक्का ने अनंत के शरीर में अपनी आत्मा को डाला और यहाँ पर दाबूबा के मुंह पर एक चीज बोल दी कि उसको स्मृति श्लोक को पढ़ना होगा, लेकिन वो चीज वो अच्छे से समझ नहीं पाया। लेकिन अंत में जैसे जैसे अनंत बड़ा हुआ उसको समझ आ चुका था, यानी कि उसके अंदर की जो अक्का की आत्मा थी वो उसको प्रोवोक कर रही थी कि ये मंत्र बार बार बोलना ही पड़ेगा, जिसके चलते जैसे ही ऐसा हुआ अक्का की आत्मा पूरी तरह से रिवाइव हो गई थी, वो भी अनंत के शरीर में, यानी कि अनंत की आत्मा वैसे ही खत्म हो गई। और ऑलरेडी उसने अपनी बेटी शमा की आत्मा को कहीं पर प्रोटेक्ट कर रखा हुआ था, जिसके बाद में उसने 2 ऐसे शरीर ढूंढे जिनके अंदर वो अपनी और शमा की आत्मा को डाल सके, और उसने ठीक वैसा ही किया। और अनंत के शरीर को ऐसे छोड़ दिया गया जैसे लावारिस कुत्ता होता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल उस तरह से ऐसा बिहेव किया गया। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर अक्का बहुत ही ज्यादा बुरी थी, वो कोई ठीक लेडी नहीं थी। उसने यहाँ पर शक्तियां सीखी, लेकिन काली विद्या के अंदर वो कुछ ज्यादा ही चली गई थी। इट्स लाइक कि डार्क होल्ड उसके अंदर पूरा का पूरा समा चुका था।
तो दोस्तों ये थी बारदोवी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्केलेटन की मूवी जाकर जरूर देखिएगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए